आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पुलिस ने गौहर चिश्ती को 7 दिन के रिमांड पर लिया। 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस के रिमांड पर रहेगा। वहीं चिश्ती को पनाह देने वाले मुनव्वर को जमानत दे दी गई। सीजीएम अंतजा अग्रवाल के आवास पर पेशी की गई। कोटा के एक निजी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर के बजरंग दल ने आपत्ति जताई और आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अबू बोलना सिखाया जा रहा है। अब इस किताब को स्कूल ने हटा दिया है। भरतपुर में खत ने खलबली मचा दी। दरअसल एक मंदिर में एक पत्र चिपकाया गया, पुजारी को धमकी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू में डीजे बजाने की बात को लेकर के कांवड़ यात्रा में हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम कर दिया। एसएचओ ने समझाइश कर कांवड़ियों को रवाना किया। कांस्टेबल को हटाया गया है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई। विभाग ने स्कूलों में एडमिशन का समय बढ़ा दिया और अब 15 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे। महाराजा कॉलेज के जमीन अधिग्रहण को लेकर के राजधानी जयपुर में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने मंत्री धारीवाल के बंगले का घेराव करने की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा के पाला पुल के पास कचरे के ढेर में 4 महीने का भ्रूण मिला। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रूण का पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे दफनाया गया। चाकसू में कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों के साथ पुलिस के डीजे बजाने की बात को लेकर के मामला गर्मा गया। कांवड़ियों और पुलिस के बीच में इस दौरान गहमा गहमी की सूचना पर स्थानीय पार्षद दिनेश और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। पंजाब में सिंचाई विभाग की ओर से श्रीगंगानगर की गंग कैनाल में लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इससे गंग कैनाल कई स्थानों पर ओवरफ्लो होने की स्थिति की जानकारी मिल रही है। ओवरफ्लो होने की वजह से इसके टूटने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। बूंदी में बाईपास रोड स्थित पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ घंटों में इसका पर्दाफाश किया है और फायरिंग करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित कामखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में ग्रामीणों की सुनवाई की। श्रीगंगानगर में करणपुर के अधिवक्ता मदन पटीर की ओर से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने इस अधिवक्ता को राउंड अप किया और अस्पताल में भर्ती करवाया है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में रानी रोड पर एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया, जांच जारी है। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात के बाद स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ श्रीगंगानगर पहुंचे। उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। चूरू पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में कोरोना का बूस्टर डोज लगाने के मामले की घोषणा के बाद शुक्रवार से जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मात्र 1707 लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया। अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत बूंदी पहुंचे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत बैरवा समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे खिलाड़ी लाल बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। सुजानगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर के गांधी बस्ती स्थित अंबेडकर भवन में लगे शिविर के प्रथम दिन नगर परिषद की ओर से 10 पट्टे जारी किए गए। कोटा में अकेलगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूआईटी की ओर से विभिन्न कार्य करवाए जाने के चलते आधे शहर की जलापूर्ति पूरे दिन ठप रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक जलापूर्ति ठप रहने की जानकारी मिल रही है। सिरोही में चिकित्सा और आबकारी विभाग के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पालड़ी एमए यात्री प्रतीक्षालय समेत 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और बाद में सिरोही के पावापुरी तीर्थ धाम में जाकर गौशाला में गायों की व्यवस्था को भी देखा। इस दौरान संयम लोढ़ा ने इससे पहले यहां पहुंचने पर उनका अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया।
राजधानी जयपुर में 18वीं लोक ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस मीट का उद्घाटन सुबह 10 बजे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना करेंगे। हनुमानगढ़ में सुबह हुई मामूली बरसात से ही गांव की कई गलियां जलमग्न हो गईं और इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव के हरिराम मंदिर के आसपास की गलियों में हर बार बरसात के बाद पानी की निकासी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही है। जयपुर के हेरिटेज निगम और ग्रेटर मुख्यालय समेत सभी जोन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर लगाए गए हैं और इस दौरान सांगानेर जोन और निगम मुख्यालय पर पट्टों का वितरण किया गया। दूदू के नरेना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में हालात बद से बदतर रहे। यहाँ पर बारिश के वजह से टपकते पानी, छत से झड़ते चूने और सीलन भरी दीवारों के बीच विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उदयपुर के सलुम्बुर इलाके में बीती रात को बदमाशों ने एक एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ को निशाना बनाया। बूथ में लगे एटीएम मशीन को उखाड़ करके ले गए। घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बारां के खिलवाड़ा क्षेत्र के हाटरी समेत ग्रामीण अंचल में अघोषित कटौती से परेशान उपभोक्ता और ग्रामीण बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में केलवाड़ा बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां पर देरी से आए सहायक अभियंता को पूर्व विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राजस्थान विंग की ओर से राजधानी जयपुर में उनकी पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यहां पर एसडीपीआई राजस्थान को उदयपुर घटना से जोड़ने पर एसडीपीआई ने इसे लेकर के विरोध जताया है। सीकर के थोई थाना इलाके में 2 दिन पहले महिला की गला काटकर हत्या करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। महिला की हत्या की पूरी साजिश इस महिला के पति ने ही रची थी। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जोधपुर में बरसात के बाद अलग अलग जगह की 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। बारिश की वजह से सड़कें यहां पर लबालब नजर आई तो सूरसागर इलाके के भटूरिया में बिजली की पोल में करंट आने से 2 बकरियों की मौत हुई। आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन अवप्ति का विरोध लगातार जारी है और विरोध के क्रम में तीसरे दिन भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे रहे। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है और 39 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने जिला परिषद सभागार में वार्ता के लिए तो बुलाया, मगर ये आपस में बातचीत सफल नहीं हो पाई। आईपीएल के साथ साथ भारतीय टी20 टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने भी बूस्टर डोज अभियान में अपनी भागीदारी निभाई और बूस्टर डोज लगवाई है। रवि जोधपुर में महामंदिर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये बूस्टर डोज लगवाई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। कोटा के खातौली की पार्वती नदी में एक बार फिर से उफान आ गया और नदी की पुलिया के ऊपर करीब 1 फीट पानी की चादर चल रही है। स्टेट हाईवे 70 पर खातौली के पास पार्वती नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने से कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। एक बार फिर राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क टूट गया है। तो राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा बारां जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। चूरू के गांव डालमाड़ में शुक्रवार को गृह प्रवेश के दौरान दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं और इन घायलों को इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया। प्रदेश की सरकार के निर्देश पर बाड़ी में पट्टा वितरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई और ऐसे में नगर पालिका प्रशासन बाड़ी की ओर से वार्ड संख्या 22, 23, 24 के लिए 2 दिवसीय शिविर परशुराम धर्मशाला में लगाया गया है। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से सैमसंग कंपनी के 5 मोबाइल, नोकिया के 3, कार्बन के 4, केजी कंपनी के 12 और अन्य
मोबाइल और 36,500 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त भट्ट ने फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर और भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण को लेकर नगर पालिका के राजीव गांधी सभागार में पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित की गई। चूरू के रतनगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते रतनगढ़ के प्रमुख सड़क मार्ग जलमग्न है। आवागमन पूरी तरह से यहां पर बाधित है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर तेरापंथ महिला मंडल कांकरोली की साधारण सभा की अध्यक्ष इंदिरा पगारिया की अध्यक्षता में ये बैठक प्रज्ञा विहार में हुई और यहां पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात से पंजाब नेशनल बैंक की मेन ब्रांच के बेसमेंट में करीब 9 फीट तक पानी भर गया। बैंक प्रशासन की ओर से जब बैंक के बेसमेंट में 9 फीट तक पानी देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। प्रशासन की ओर से सेना की मदद से पंप सेट के जरिए इस बेसमेंट को खाली करने का प्रयास किया गया है। धौलपुर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देने के आरोप युवक पर लगाए गए। इसे लेकर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना इलाके में एक 20 साल के युवक ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपना गैंग तक बना लिया। पुलिस ने इस गैंग का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो 12 जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना में 2 गायें घायल हुई हैं। अब बात करौली की, जहां पर सदर थाना इलाके में खेत में को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और झगड़े में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। उपचार के लिए दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एक दूसरे पर इन दोनों पक्षों ने फायरिंग करने के भी आरोप लगाए। दोस्तों में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। 36 घंटे से ज्यादा का समय उसको बीत गया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहा के पास कैफे व्यवसायी और उसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में अगवा किया। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की, बाद में दोनों को कार में बैठा करके अपने साथ ले गए। अपहरण की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा। टोंक के देवली की विवेकानंद कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के सिमलिया इलाके में एक 14 साल की नाबालिग परिवार के सदस्यों की ओर से डांटने पर घर छोड़कर ही भाग गई। सूचना के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। बाल कल्याण समिति के सदस्य के सामने से पेश किया गया, जहां से इसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में शराब सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान देर रात में कंटेनर को पुलिस की तरफ से रुकवाया गया और इसकी तलाशी ली गई तो यहां पर इस कंटेनर में 1023 शराब के कार्टन थे। इनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने रविंद्र रंगमंच पर शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया है। सीएम के बीकानेर दौरे के दौरान उन्होंने संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री का काफिला रोका। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है और इसमें संविदा कर्मियों ने स्थायीकरण की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न्यायालय भवन और अधिकारियों के आवास के लिए मुख्य सड़क के पास भूमि देने की मांग को लेकर बार संघ न्यायिक ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
बार संघ के अध्यक्ष जगतपाल थोरी ने जानकारी दी। अभिभाषक संघ ने न्यायिक को जो भूमि न्यायालय और अधिकारियों के आवास के लिए आवंटित की गई उस भूमि पर मुख्य सड़क पर नहीं है वो भूमि, और मुख्य सड़क से करीब 100 फीट पीछे ये भूमि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने जो भूमि दी है उसमें सुधार किया जाए। जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश ने 21 और 22 जुलाई को जयपुर में ओटीएस में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के लिए विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों को अब तीसरे टीके की डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीन के समृद्ध महोत्सव की शुरुआत उदयपुर में पीएससी भोपालपुरा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की ओर से खुद प्रिकॉशन डोज लगवाकर की गई। सीकर की एक महिला ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की उनकी जमीन हड़पने के आरोप लगाए। महिला का यह आरोप है कि उसके पति को लोन दिलाने का झांसा देकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी लोगों ने उनकी जमीन हड़प ली। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर पानी में डूबा, जगह जगह बारिश का पानी ही पानी नजर आया। कई निचले इलाके डूब गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक और वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी में सीएचए के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा और सरकार में अपनी अहमियत को भी बताया। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए कर्फ्यू में अब ढील दी जा रही। लगातार जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में 6 घंटे के लिए अब यह कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से जारी कर्फ्यू अवधि में शहरवासियों को राहत प्रदान करते हुए कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी प्रभा गौतम की ओर से जारी आदेश में शुक्रवार सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के एडीजी पीवी रामाशास्त्री अपने 2 दिवसीय सरहद के दौरे को लेकर गुरुवार को जैसलमेर पहुंचे। बीएसएफ के विशेष हेलीकॉप्टर की ओर से जैसलमेर के सेक्टर साउथ डाबला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एडीजी पीवी रामाशास्त्री तनोट माता मंदिर भी गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने भारत पाक सीमा चौकियों का भी दौरा किया। सरहद के जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। टोंक जिले के विश्व प्रसिद्ध दिग्गी कल्याण जी लक्की मेले में 3 साल बाद ये मेला आयोजित हो रहा है और 3 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान मेले को लेकर के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। एसडीएम समेत मेले की व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सिरोही में कोरोना के 10 नए मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। बढ़ते मामलों के बावजूद प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। सरकारी अस्पताल में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आए। जिला सरकारी अस्पताल में चिकित्सक खुद बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आए। अस्पताल में किसी प्रकार के कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में मेडिकल बायोवेस्ट फेंका जा रहा है, जबकि अस्पताल की मोर्चरी के पास बायोवेस्ट डालने की जगह इससे बीमारियों का खतरा इलाके में बढ़ गया है। सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नगरपालिका ने सार्वजनिक स्थान पर डस्टबिन रखा है, जो कि अस्पताल की बाउंड्री के बाहर है। इस डस्टबिन में यूज की गई सिरिंज, इंजेक्शन समेत अन्य बायोवेस्ट डाला जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोटा के बजरिया इलाके में सीसी रोड के निर्माण के दौरान जलदाय विभाग की 10 इंच पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है।